पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो हिंदुस्तान के पास 16 असला साज फैक्ट्रियां आईं। पाकिस्तान के पास एक भी वर्कशॉप तक नहीं थी। जामे पाकिस्तान के बाद मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने फौरी तौर पर इस अमर पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर भी एक असला साज फैक्ट्री होनी चाहिए, जिसके बाद 1951 में मार्ज़े वजूद में आने वाली असला साज पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व तरक्की के मनाजिल तय करते हुए आज मुल्की दफा में कलीदी और मरकजी किरदार अदा कर रही है, जबकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में 40 ममालिक को जदीद असला भी फराहम कर रही है, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में ज़र मुबादला भी मिल रहा है। 26 किलोमीटर के वसीओ अरीज रकबे पर कायम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 70 साल कबल सिर्फ 4 वर्कशॉप से असला तैयार करने का आगाज किया था। वक्त के साथ साथ और मुल्की दफाई जरूरियात के पेश नज़र इसमें वसअत आती गई। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वा ने गुज़िश्ता 7 दिहाइयों में कामयाबी के वो झंडे गाड़े हैं जो आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। POF 26 फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल है, जहां पिस्टल की गोली से लेकर टैंक और तोप के गोले और छोटे बड़े हथियार कमाल महारत से तैयार किए जाते हैं। मुल्क की वाहिद असला साज फैक्ट्री पाकिस्तान का एक ऐसा काबिल फख्र इदारा है जो मुसल्लह अफवाज की दफाई जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ आम शहरियों को भी असला फरोख्त करता है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वा में काम करने वाले 81 से जायद एहलकार मुख्तलिफ वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का विजिट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कौन से हथियार, गोला बारूद तैयार किया जा रहा है। लड़ाई के लिए तो बेहतरीन है, क्योंकि ये 600 मीटर, लेकिन जब आपकी फौज अनकन्वेंशनल बिल्टअप एरिया में जाती है तो उसका लेंथ ज़्यादा है। कमरों के अंदर, गलियों के अंदर उसकी लेंथ की वजह से आपको वो लंबी रेंज नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन लेंथ लंबी आपको प्रॉब्लम देती है। उसके लिए हमने छोटी G3 की थी, जिसका नाम है G3S। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप छोटी बैरल की वेपन को ले लेते हैं तो आप रेंज कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। दुश्मन आपको सिर्फ तब उधर निशाना बनाएगा जहाँ उससे एडवांटेज हो। तो अगर आप छोटी बैरल के साथ जाते हैं तो आपको हमेशा दूर से इंगेज करेगा। हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम एक वेपन बनाए जिसकी लेंथ छोटी हो, जो क्लोज क्वार्टर्स में इस्तेमाल हो सके। अगर दुश्मन आपको 400 मीटर या 500 मीटर से इंगेज करे तो तब भी ये गोली 400-500 मीटर तक इफेक्टिवली पहुँच जाएगी। उसके लिए हमने इसकी बैरल इंटरनल डायनामिक्स इस तरह डिज़ाइन की है कि ये अभी लेंथ में छोटी है, लेकिन इट्स स्टिल गिविंग अ मजल वेलोसिटी जो 720 मीटर पर सेकंड है, और ये 150 ग्राम की है। ये तब भी 400 मीटर तक। G3A3 में 2 वर्जन हैं, एक है फिक्स स्टॉक के साथ और एक है रिट्रैक्टेबल स्टॉक के साथ। रिट्रैक्टेबल स्टॉक बेसिकली वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जब आप गाड़ी के अंदर या अर्बन एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसका स्टॉक छोटा करके आप गाड़ी के अंदर कैरी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए तैयार करता गया MP5, A2, MP5, E3। एक्यूरेसी दिस इज ऑन टॉप। इसमें बहुत फर्दर हुआ, इसमें वेट भी कम हो गया होता है। इसमें वेट भी कम। इसकी रेंज जब आप आंख के साथ इस्तेमाल करते हैं तो 400 मीटर है, जब आप स्कोप लगा के करते हैं तो 600 मीटर है। राइफल 600 मीटर तक गोली पहुंच जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ह्यूमन आई टारगेट को 600 मीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो रेंज इन्हांस करने के लिए आपको ऑप्टिक्स लगाने पड़ते हैं। 600 मीटर पे ह्यूमन साइज टारगेट दिस राइफल विल टेक एनी गिवन डे। दूसरा ये 7.6251 है, ये 150 ग्रेन की गोली 800 मीटर पर सेकंड का। इसके अलावा ये है डेजिग्नेटेड मार्क्समैन। डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल इज बेसिकली अ वेरी एक्यूरेट
राइफल दैट कैन रीच अप टू 600 मीटर्स, 600 मीटर तक बॉल एमुनेशन के साथ, 800 मीटर तक मैच एमुनेशन के साथ। डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल, डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल इज बेसिकली एक कैटेगरी है और इसका नाम अज़्म है। नाम अज़्म जी। अब बेसिक चीज़ ये है कि जब आप स्नाइपर, एक रोल होता है जिसमें एक बहुत प्रिसीजन के साथ वेपन यूज़ किया जाता है, उसके लिए स्नाइपर राइफल इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्नाइपर राइफल की अच्छी बात यह है कि वो बहुत एक्यूरेट है। स्नाइपर राइफल की बुरी बात यह है कि नॉर्मली वो बोल्ट एक्शन होती है, तो आप एक गोली फायर करने के बाद बाय द टाइम नेक्स्ट बोल्ट मारते हैं ऑटोमेटिक नहीं होती, तो उसमें दुश्मन को चांस मिल जाता है भागने का, छुपने का, और आप मल्टीपल टारगेट्स बहुत जल्दी इंगेज नहीं कर सकते। वहाँ आ जाती है मार्क्समैन राइफल। मार्क्समैन राइफल इज लेस एक्यूरेट दैन अ स्नाइपर राइफल बट फार मोर एक्यूरेट दैन अ स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल और अ बटन राइफल, एंड इट्स सेमी ऑटोमेटिक, मतलब ये सेमी ऑटोमेटिक होती है। तो आप सेमी ऑटोमेटिक फायर बहुत तेज़ी से बहुत मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकते हो। बाकी इसका एक एडजस्टेबल स्टॉक है, इसके ऑप्टिक्स लगी हुई है, इसकी 20 इंच की मैच ग्रेड बैरल है। मैच ग्रेड बैरल इज़ द मोस्ट, और पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज, वेपन्स फैक्ट्रीज दुनिया की बेहतरीन बैरल्स बनाती है। मतलब हमारी मैच बैरल्स आर 0.5 लेस देन 0.5 एमओ। ये बैरल जो है कितने फायर के बाद इसको थोड़ा ठंडा करना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली ये डिपेंड करता है वेपन के रोल पे कि वेपन का रोल क्या है। मिसाल के तौर पर मशीन गन का रोल इज़ कि वो एनिमी को बहुत ज़्यादा फायर के साथ सरप्राइज और एंगेज करेगा, तो उसकी बैरल डिफरेंट नौइयत की बनी होती है और उसका मेटलर्जी भी चेंज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल प्रोफाइल भी चेंज होता है। तो ये हर वेपन के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं स्नाइपर राइफल की बैरल को ज़्यादा गर्म होने नहीं दूंगा, इतना गर्म होने दूंगा कि अगर मैं हाथ लगाऊँ मेरा हाथ जले ना। अगर मेरा हाथ यहाँ अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है तो मैं स्नाइपर राइफल को मजीद फायर नहीं करूँगा। इसमें अगर फर्क करें, एलओसी के ऊपर जनाब मुजाहिदों की एक वो लगी हुई है, सेक्शन है, सामने से कंपनी का फायर आ रहा है तो ये बेचारी राइफल कितनी देर चलेगी? ये मतलब जीतवी की बात है, कंटिन्यूसली फायर जो जरूर भाई कह रहे हैं, कंटिन्यूसली फायर करने के लिए G3 मैकेनिज्म। अच्छा नहीं, तो नॉर्मली ये कर सकते हैं कि वो आपको G3 की शक्ल दे देंगे, लेकिन G3 का जो रोलर डिलेड लो बैक सिस्टम है वो दर्रा डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर। तो ये स्पेसिफिक कॉपी नहीं होती, ऑल्दो दर्रा हैज प्रोग्रेस्ड very well or they're doing very good or it's one of our own industry, we would love it to grow, ताकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक इंडस्ट्री है। पिछले 2 वर्जन्स की टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, ये स्पेसिफिक वर्जन हमने खुद डेवलप की है। इसके अलावा पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट कि हम आर्म्स बेयर कर सकें जिसके पास लाइसेंस हो। तो हंटिंग और स्पोर्ट शूटिंग कम्युनिटी के लिए हमने एक सेमी ऑटोमेटिक वर्जन तैयार की है। सेमी ऑटोमेटिक में 2 किस्में होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक होती है जो राइफल सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक फायर करती है, वो जो लीगल है, लेकिन कुछ वेपन्स के अंदर ये होता है कि आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसको डिटर करने के लिए हमने इसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंज कर दी है कि ये आम बंदा जिसकी या तो किसी के पास प्रॉपर फैक्ट्री हो तो वो कुछ कर सकेगा, तब भी वेपन ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक ही रहेगा। दूसरा इसकी लेंथ लंबी है, तो इट इज़ समथिंग दैट इज सिविलियन कैन ऑलवेज यूज, बट समबडी हु विल यूज इट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी वुड नॉट वांट सच अ लॉन्ग राइफल। ये है हमारी लाइट स्नाइपर राइफल, इसमें 26 इंच मैच ग्रेड फुल बैरल है, मतलब बैरल के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन बैरल है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल रिकॉर्ड्स इस बैरल ने बनाए हैं और ये इंडक्ट होने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए थे जिसमें दुनिया की बेहतरीन सब ने आके ट्रायल में किया। तो इस ट्रायल्स में इसने सब राइफल शुरू की। इसके अलावा इसमें 20 MOA की डिटेक्टिंग रेंज है, एडजस्टेबल स्टॉक, फोल्डिंग और एक इंतहाई प्रिसीजन एक्शन। ये राइफल अभी अलहमदुलिल्लाह इंडक्ट हो गई है, ये बोल्ट और ये 0.5 MOA एक्यूरेसी देती है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको 0.5 MOA इज अबाउट दिस मच एट 100 मीटर्स एंड इट्स 4 इंचेस एट 800 मीटर। तो 800 मीटर पे जब आप इसके 10 गोलियाँ फायर करेंगे तो 10 गोलियाँ 4 इंच के अंदर लगेगी, मीन्स के अब 800 मीटर पे किसी भी बंदे के सर के अंदर गोली पास। सबसे पहले करनी होती है आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए आपको 1 सेकंड मिलता है, लेकिन अगला का बंदा 1 सेकंड के अंदर 12 गोलियाँ फायर कर सकता है ऑटोमेटिक। उसके लिए ये वेपन डेवलप किया है। इसमें बेसिक कैपेबिलिटी है कि आप बगैर दुश्मन के सामने आए
اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ابھی یہ بیسیکلی فیکٹری کے اندر آپ کو بہتر طریقے سے دکھا دیں گے اس کی ویڈیو بیٹری. یہ فائر ہو جائے گا. اچھا یہ فائل ادھر جائے گی. یہ فائل ادھر جائے گا, کیمرے سے ساری چیزیں اس کے اندر کیونکہ اٹ از کالڈ واٹ نیم آف PUFI. تو آپ دشمن کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں. سب سے یہ آپ کی ڈاکومنٹری بھی ہے اس کا شاپ. جی بالکل. ہاں ونڈرفل جی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے یو گیٹ دا سچویشنل اویئرنیس آف دا ایریا یو آر اباؤٹ ٹو انٹر. بیسیکلی آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اندر تھریٹ کون سی ہے, کس بندے کو مارنا ہے, اس کو نہیں مارنا. بلٹ یہاں سے ٹیبل پہ نہیں, بلٹ اچھا یہاں پہ We have supplied it to law enforcement, we have supplied it to the Air Force, the Navy, and we have supplied it to the police. And they have Special forces. They have used it and it has. ٹیکنالوجی کی ایک ٹرکش ایک کمپنی ہے گارسی. انیشلی جب آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو اٹس اے سسٹمیٹک پروسیس. فرسٹ آف آل یو گیٹ آپ کچھ کمپوننٹس لے کے اسمبل کرتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ میں آپ ڈیلیشن پروگرام شروع کر دیتے ہیں. تو انیشلی ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرنے کے بعد ڈیلیشن پروگرام شروع کیا. اس کے 36 کمپوننٹس PUF کے اندر بن رہے ہیں, اور باقی ہم ٹرکی سے امپورٹ کر کے اسمبل کرتے ہیں. ان دا نیئر فیوچر وی ول ہم کمپلیٹلی اس کو مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں گے. میں اردو میں اسکپ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. لائک 9mm پسٹل. جی 9mm پسٹل. اس کے علاوہ جو اگلے پروڈکٹس ہیں جس میں نے آپ کو MP5 دکھائی, یہ ہے PUF5 اور PUF4. اس سیمی آٹومیٹک ورژنس آف MP5. یہ بھی ہے جو خود ہی جی یہ یہاں خود بھی تیار کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. یہ جرمنی کی سول مارکیٹ, امریکن سول مارکیٹ اور اسپیشلی پاکستانی سول مارکیٹ, تو وہاں کافی زیادہ پسند. سول مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کتنے کی پڑتی ہے رکھیں؟ یہ آئی تھنک میرے خیال پہ سم ویئر ان دا ریلم آف 145. 145 نہیں روپیز ہے پاکستان. یہ بم ہے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے تیار کرتے ٹینک اینڈ اینٹی ٹینک. دس از راکٹ ارٹلری, جو نارملی آپ نے دیکھا ٹرک پہ لگے ہوتے ہیں اور مسلسل فائر کرتے ہیں. اس میں دو قسم کی ہیں. ایک ہے ہائی ایکسپلوسو, یہ یا پینیٹریٹ کر کے یا پراکسیمیٹی پہ بیسٹ کر دیتا ہے. دوسرا ہے راکٹ پوائنٹ ڈلیوری سسٹم, کہ آپ کے دشمن کا ایڈوانس آ رہا ہے. یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی MDRL استعمال ہوتے ہیں. جو بیسیکلی آپ نے دیکھا ٹرکس ہیں, ٹرکس پہ کافی زیادہ راکٹس لگے ہوتے ہیں جو مسلسل فائر کرتے ہیں. یہ وہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دشمن کے ایڈوانس کی طرف ہم فائر کر کے یہ اس میں تو زیادہ بارود ہی ہوتا ہے. اس میں بارود ہوتا ہے, اس کے اندر مائنز ہوتی ہیں. اور یہ دشمن کے ایریا کے اندر مائنز کو ڈسپرس کرتے ہیں, اور دوز مائنز آر پروگرام. سب سے پہلے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوانس آ رہا ہے, یہ لڑائی یہ 2 دن کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ وہیکلز آپ نے ڈپلوائے کیے اور کتنے زیادہ راکٹس آپ نے. تو ٹیکنیکلی آل ڈپینڈس کہ آپ کتنا ایمونیشن اور کتنا ایریا اچھا خاصا بڑا ایریا ڈینائی کر سکتے ہیں. واٹر ایمونیشن ہے, دیکھ رہے ہیں. یہ سارا ایمونیشن دیکھیں. بم بم, یہ بم کی آگے نوزل ہے. ٹھیک ہے, یہ نوزل ہے. یہ جو بارود ہوتا ہے نا, بارود, یہ بارود ہے جو بموں کے اندر ہوتا ہے. 1951 میں 4 برسوں سے شروع ہونے والے پاکستان آرڈیننس فیکٹری اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. اس فیکٹری میں 9mm پسٹل سے لے کر بڑی سے بڑے راکٹ بھی تیار کی جا رہی ہیں. اس فیکٹری سے تیار ہونے والے جو اسلحہ ہے اس سے 40 سے زائد ممالک سے پاکستان کو زر مبادلہ بھی مل رہا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس طرح کے مزید عدالت بن جائے
تاکہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پورا کر سکے. میٹرو واچ نیوز کے لیے تاج فرد ملک واقع اسلام.